हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके रेनू मैम में। दोस्तों, कल हमने उत्तराखंड परीक्षा वाणी वन लाइनर पार्ट 3 पढ़ा था। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड वन लाइनर पार्ट 4। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यह वन लाइनर प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, लाखों गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। लाखों गुफा कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और अल्मोड़ा में कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़ी छीना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि लाखों गुफा कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा के बाड़ी छीना में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये सुराल नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, बहुत बार नदी भी पूछी जाती है कि यह किस नदी के तट पे या स्थित है, तो याद रखिएगा यह जो है वो सुराल नदी के तट पे है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मानव तथा पशुओं के चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, और या मानव आकृतियों को अकेले व समूह में नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है। तो याद रखिएगा कहाँ दिखाया गया है? लाखों गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 ताम्र मानवाकृतियाँ की प्राप्ति हुई है बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति कहाँ हुई है? बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से। ठीक है, नेक्स्ट है 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिलता है मलारी गांव चमोली। ठीक है, चमोली के मलारी गांव से 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिला है। और सन 2002 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने, ठीक है, 2002 में क्या मिले हैं? यहाँ से नरकंकाल भी मिले हैं। नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन और जानवरों के अंग भी यहीं से मिले हैं। तो कभी भी अगर आपके क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नरकंकाल किस जगह से मिले हैं, तो याद रखिएगा चमोली जिले के मलारी गांव से मिले हैं। ठीक है, और बात की जाए यहाँ के जो बर्तन है वो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है, तो मलारी गांव से जो बर्तन मिले हैं वो पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान है। नेक्स्ट है, किस पुरा स्थल से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं? हुडली, उत्तरकाशी। ठीक है, हुडली के उत्तरकाशी से प्राप्त शैल चित्र में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? फलसीमा, अल्मोड़ा। ठीक है, फलसीमा अल्मोड़ा से प्राप्त शैल चित्र में योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ मिली हैं। नेक्स्ट है, 14 नर्तकियों का सुंदर चित्रण किस शैल चित्र में किया गया है? कसार देवी, अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के कसार देवी मंदिर में 14 नर्तकियों का सुंदर शैल चित्र मिला है। नेक्स्ट है आपका, मानव, भेड़, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र कहाँ से मिले हैं? ग्वारखा गुफा, चमोली। ठीक है, ग्वारखा गुफा चमोली के डूंगी गांव के पास मानव, भेड़, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। और बात की जाए यह किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार नदी भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है आपका, मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए कहाँ दिखाया गया है? लोएथाप, अल्मोड़ा में। ठीक है, लोएथाप अल्मोड़ा में से प्राप्त शैल चित्र में मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डाल के नृत्य करते हुए दिखाया गया है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मैं ये क्वेश्चन आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का इतिहास का प्रमुख स्रोत है पौराणिक ग्रंथ। ठीक है, उत्तराखंड इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है? पौराणिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है आपका, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद से। ठीक है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ से मिलता है?
ऋग्वेद से। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनुष्यों की भूमि कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है? मानसखंड, केदारखंड तथा केदारखंड। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र को मानसखंड और केदारखंड नाम दिया गया, जिसमें मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र को और केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र को नाम दिया गया। नेक्स्ट है पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है हिमवंत। ठीक है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया वो है हिमवंत। नेक्स्ट है पुराणत्व काल में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया था? केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र और तपोभूमि। ठीक है, पुराणत्व काल में गढ़वाल मंडल को केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र और तपोभूमि कहा जाता था। नेक्स्ट है मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था अलकापुरी। ठीक है, मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का जो निवास स्थान था वो अलकापुरी में था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? देवप्रयाग में। ठीक है, भगवान राम ने अपने जो अंतिम समय में जो तपस्या की थी वो देवप्रयाग में की थी और देवप्रयाग में ही भगवान राम का एक मंदिर भी है। नेक्स्ट है आपका बाणासुर की राजधानी थी ज्योतिषपुर में। बाणासुर की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? ज्योतिषपुर, जोशीमठ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भुंगतुंग। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को क्या कहा गया है? भुंगतुंग कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भरत सम्राट। नेक्स्ट है सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णाश्रम में। ठीक है, सम्राट भरत का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णाश्रम में हुआ था। कर्णाश्रम में ही जो आपकी महाकाव्य शकुंतला है उसकी रचना हुई है कर्णाश्रम में ही, और दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग भी कर्णाश्रम से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला की रचना किसने की थी? महाकाव्य अभिज्ञान शकुंतला की जो रचना की थी वो कालिदास ने की थी, और कहाँ की थी? कर्णाश्रम में की थी। नेक्स्ट है आपका प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियों ने किस धर्म का प्रचार किया? बौद्ध धर्म का। ठीक है, प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र के खस जातियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में है? स्कंद पुराण। ठीक है, कुमाऊं का जो सर्वाधिक उल्लेख है वो किस पुराण में है? स्कंद पुराण में है। नेक्स्ट है सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बहरी नाग कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बहरी नाग जो है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है लाखा मंडल से प्राप्त शिलालेख है राजकुमारी ईश्वरा का। ठीक है, लाखा मंडल से प्राप्त जो शिलालेख है वो किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। नेक्स्ट है त्रिशूल लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? गोपेश्वर के बाड़ाहाट से। ठीक है, त्रिशूल लेख जो है वो गोपेश्वर वो बाड़ाहाट में प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी कुनिंद शासक। ठीक है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम जो राजनीतिक शक्ति थी वो क्या थी? कुनिंद थी, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में इनका शासन जो था वो तीसरी ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, और कुनिंद में सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो कौन था? वो अधोम भूति था। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? कत्यूरी राजवंश को। ठीक है, बात करी जाए कत्यूरी राजवंश की तो 700 ईस्वी में कत्यूरी राजवंश की स्थापना हुई थी, और शुरू में लगभग 300 वर्षों तक इस राजवंश ने की जो राजधानी थी वो जोशीमठ चमोली में रही थी, और बाद में
इनकी राजधानी अल्मोड़ा में स्थित बागेश्वर के बैजनाथ में हुई। और अब बैजनाथ को किस नाम से जाना जाता है? बैजनाथ को अब खतीरियों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। बात की जाए इनके कितने वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था? इस वंश के 3 से अधिक वंशों के ने शासन किया था। नेक्स्ट है आपका कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार वंश के राजा कौन था? बसंत देव। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार के प्रथम राजा कौन था? बसंत देव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ललितसुर देव के पुत्र भूदेव ने। ठीक है, भूदेव ने बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है आपका कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। ठीक है, कार्तिकेयपुर राजाओं की जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। नेक्स्ट है आपका आदि शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासकों के काल में। ठीक है, कार्तिकेयपुर शासकों के काल में आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में पदार्पण हुआ था। नेक्स्ट है आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग कहाँ किया था? केदारनाथ में। केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में चंद्रवंश की सत्ता स्थापित हुई? सोमचंद्र के। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरी राजाओं के बाद सोमचंद्र वंश की सत्ता स्थापित हुई। नेक्स्ट है आपका चंद्रवंश के किस शासक ने रेशम और रेशम के उत्पादन शुरू किया था? इंद्रचंद्र ने। ठीक है, इंद्रचंद्र ने रेशम व रेशम उत्पादन का कार्य शुरू कराया था। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू किस राजा द्वारा की गई? चंद्र राजाओं द्वारा। ठीक है, चंद्र राजाओं द्वारा ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण की प्रणाली राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट है आपका कुमाऊं में चंद्र शासक का अंत कब और किसके द्वारा हुआ था? 1790 ईस्वी पूर्व गोरखाओं द्वारा। ठीक है, 1790 ईस्वी पूर्व गोरखाओं द्वारा कुमाऊं के चंद्र शासन का अंत हुआ था। नेक्स्ट है अल्मोड़ा शहर के मध्य स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? रुद्रचंद्र ने। ठीक है, रुद्रचंद्र ने मल्ला महल किले का निर्माण कराया था और रुद्रचंद्र ने ही रुद्रपुर शहर बसाया था। ठीक है, रुद्रपुर शहर किसके द्वारा बसाया गया? रुद्रचंद्र द्वारा रुद्रपुर शहर को बसाया गया। नेक्स्ट है अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद्र ने। ठीक है, लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? चंद्र कल्याण ने कराया था। नेक्स्ट है आपका बाणासुर किला कहाँ स्थित है? चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर। ठीक है, चंपावत के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पे बाणासुर किला स्थित है। नेक्स्ट है महारानी कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है? नागकटी रानी के नाम से। ठीक है, महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है। ये क्यों जाना जाता है मैं आपको बता देती हूँ। महारानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों को पकड़ के उनके नाक कटवा दिए और इस घटना के बाद महारानी कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। नेक्स्ट है देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया था? रानी कर्णावती ने। ठीक है, रानी कर्णावती ने राजपुर नहर का निर्माण कराया था जो देहरादून में है। नेक्स्ट है किस परमार शासक की उपाधि गर्भभंजक थी? महीपत शाह की। ठीक है, महीपत शाह की जो शासक की उपाधि थी वो गर्भभंजक थी। नेक्स्ट है आपका
गढ़वाल तथा गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ? 1971 में। ठीक है, गढ़वाल तथा गोरखाओं का प्रथम आक्रमण कब हुआ था? 1971 में हुआ था। गोरखा और गढ़वाल के नरेश प्रद्युमन शाह के बीच देहरादून में खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? 14 मई 1804 को। ठीक है, 14 मई 1804 को युद्ध लड़ा गया था। प्रद्युमन शाह ने सहारनपुर में अपने आभूषण व बहुमूल्य सिंहासन को बेचकर सेना को पुनः गठन कराया था तथा 14 मई 1804 में देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में यह युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युमन शाह जो थे वो पराजित हुए थे और इस तरह गढ़वाल तथा कुमाऊं पे गोरखाओं का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया 1902 में। ठीक है, ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा और अवध का अंग 1902 में बनाया गया। ठीक है, इसी के साथ मेरी ये वीडियो यही समाप्त होती है। अगर वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। हम लाते रहेंगे इसी तरह टॉपिक वाइज सामान्य ज्ञान पर महत्वपूर्ण वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।